नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। हम आज बात करते हैं नए वीडियो की, जिसमें NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे फील्ड फॉरम 01 अर्थात शिक्षकों हेतु NAS पपत्तर एक बढ़ावा देखें। बहुत सारे शिक्षक साथियों का कमेंट्स आ रहा था कि इस फॉर्मेट फर्स्ट को कैसे भरें, कौन से कॉलम में क्या लिखना होगा, कैसे हम चेकलिस्ट से लिखें, लर्निंग आउटकम्स को कैसे लें और पाठ्य पुस्तक से हम क्या लें। अर्थात यहाँ पर F फॉर्मेट 01 पूर्ण रूप से भरा हुआ हम आपके सामने यहाँ पर एक उदाहरण के लिए आपके साथ रख रहे हैं, आपकी डिमांड पर। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूर्व NAS की जो भी गतिविधियां हैं, जो हमें विद्यालय स्तर से लेकर PU स्तर और ब्लॉक और जिला स्तर पर जो फॉर्मेट बने हैं, उनकी तमाम जानकारी SIRT उदयपुर के द्वारा आदेश की मैंने बात की थी। उसका वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही हम यहाँ पर जिन तमाम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, भरे हुए फॉर्मेट्स, और यहाँ पर देख सकते हैं सीखने के प्रतिफल कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में दोनों की PDF में यहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी साथियों, हम बात करते हैं इस फॉर्मेट की, जहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 सीखने के प्रतिफल जो लर्निंग आउटकम्स हैं और पाठ्य पुस्तक और चेकलिस्ट संकेत की मैपिंग हेतु अध्यापकों को यहाँ पर यह प्रारूप दिया गया है, जिसको आपको भरना होगा। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक और PO का नाम और विषय, जैसे यहाँ पर हिंदी कक्षा 5 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कक्षा 3, 5, 8 और 10 का ही यह फॉर्मेट भरना है। क्रम इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। प्रथम कॉलम में आपको सीखने के प्रतिफल जो आपको इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको यहाँ से आपको केवल उससे संबंधित विषय और कक्षा के लर्निंग आउटकम्स आपको लेने हैं। उनको लिखने के बाद में, जैसे यहाँ पर उदाहरण कक्षा 5 हिंदी में भाषा की व्याकरण इकाइयों की पहचान करना, तो यह जो आपका लर्निंग आउटकम्स है, आपका सीखने का प्रतिफल है। पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में कौन से पाठ और कितने पेज नंबर पे आपके साथ इस बच्चों के साथ काम करेंगे, तो पाठ है सदाचार और इसका पेज नंबर है आपके 9 से 12। यहाँ पर चेकलिस्ट संरेखन के संकेत संरेखन में आपको ये देखना होगा कि आपकी जो कक्षा 3 और 5 की कक्षा 5 का जो चेकलिस्ट दिया गया है, उसके अंदर आपके जो संकेतांक और उप संकेतांक दिए गए हैं। यहाँ पर कॉलम नंबर 3 में आपको संबंधित लर्निंग आउटकम्स का आपको संकेतांक लिखना है। यहाँ पर भाषा की व्याकरण की इकाइयाँ जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यदि यह सीखने के प्रतिफल को आप ले रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तक के अंदर यह पेज नंबर 9 से 12 आ रहा है। और यहाँ पर चेकलिस्ट के अंदर कौन से संकेतांक के ऊपर हम इसकी बालक के साथ जांच कर सकते हैं, यह तीनों कॉलम इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि चिन्ह, अपने लेखन में विराम चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरे बिंदु के अंदर उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पर मॉडल भर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसकी सहायता से अपने हिसाब से आप अपने फॉर्मेट फर्स्ट को भर सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा आपके साथ में, अपने लेखन में विराम चिन्हों का संकेत इस्तेमाल करते हैं, तो यह आप पाठ के अंदर बता सकते हैं कि हम भारत के, यहाँ पर भारत, इसके अंदर आपका पेज नंबर 3 से 7, और साथ ही यहाँ पर मेहनत की कमाई 8 से 11 के अंदर हम बाल के साथ में इस लर्निंग आउटकम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चेकलिस्ट के अंदर हम यहाँ पर व्याकरण लिखना, अर्थात संकेताओं के साथ में व्याकरण लिखना, यहाँ पर इस चेकलिस्ट संकेतांक को हम इसमें भर सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि परिवेश की घटनाओं की बारीकों से ध्यान देते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इसमें हम बात करते हैं स्वच्छ तन सुखी जीवन बालक का सौपन, जो आपके यहाँ पर पेज नंबर 27, 34 से 38 के अंदर यहाँ पर आप इस बात को पाठ्य पुस्तक में बालकों के साथ चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम संकेतांक की बात करें, तो परिवेशीय सजगता, और यहाँ पर जो आपका संकेतांक है परिवेशीय सजगता, यह इससे संबंधित घटनाओं को आप इसके चेकलिस्ट में देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप आगे देखना चाहें, तो अपनी कल्पनाओं की कहानियों को आगे बढ़ाते हुए लिखना, जो आपका
संकेतांक जो आपको एसआईआईटी उदयपुर से आपके पाठ्य पुस्तकों में से निकाल कर आपको दिए गए हैं, लर्निंग आउटकम्स के आपके विद्यालयों के अंदर पुस्तकें और लीफ दिए गए हैं, उनके आधार से आप यहाँ देख सकते हैं। और आप अपने पाठ्य पुस्तकों को, जहाँ से आपका पाठ्य पुस्तक स्टार्ट होती है, वहाँ भी बीच बीच में आपका एक लर्निंग आउटकम्स का पेज दिया गया है। उस पेज की सहायता से भी आप ये फॉर्मेट भर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अपनी कल्पनाओं की कहानियों को आगे बढ़ाते हुए लिखने वाला जो पाठ है वो त्योहारों का देश और अनोखी सूझ। आप 22 से 27 पेज नंबर पर इस लर्निंग आउटकम्स को बालक में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चेकलिस्ट के अंदर इनकी किस प्रकार संरेखन करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सृजनात्मक अभिव्यक्ति। यदि बालक त्योहारों वाले देश में से यदि व्यक्त करते हैं, अपनी कल्पनाओं की कहानियों को आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें लर्निंग आउटकम्स कौन से होंगे, यहाँ पर संकेतांक कौन से होंगे, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। इस प्रकार हम अपने फॉर्मेट को, यहाँ पर आपके 5-6 कॉलम दिए गए हैं। यदि एक कम पड़ता है तो संबंधित विषय और कक्षा के हम दूसरा फॉर्मेट भी यहाँ पर काम में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कक्षा 5 हिंदी का हमने एक पेज पहले भरा था, ये दूसरा पेज हम भरा हुआ आपके सामने दिखा रहे हैं, जिसमें प्रवेश की घटनाओं की बारीकियों का प्रश्न करते हैं। सदाचार वाला चैप्टर, सुनकर समझना और समझकर बोलना। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देकर भाषा गढ़ते हैं। नीति के दोए, इसमें आप पाठ के अंदर इस लर्निंग आउटकम्स को निकाल के लाएंगे। और यहाँ पर जो चेकलिस्ट संकेत संकेरण होगा वह व्याकरण, पढ़ना और पढ़कर समझना। इस प्रकार मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपके एक भरा हुआ फॉर्मेट दिया है। आप इन भरे हुए फॉर्मेट्स को मेरे वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में से लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके आप इनकी सहायता ले सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे विषय की। जैसे गणित विषय की मैं बात करना चाहूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि सीखने के प्रतिफल 3 अंकों की संख्या के साथ कार्य करते हैं। जी साथियों, यहाँ पर आपका प्रथम कॉलम में सीखने के प्रतिफल आपको लेंगे। यह सीखने के प्रतिफल पाठ्य पुस्तक में कौन से पाठ और कौन से पेज नंबर पे है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो आपका इंडिकेटर है चेकलिस्ट में, वह कौन सा इंडिकेटर इसकी पूर्ति करता है, यह कॉम्बिनेशन आपको अपने हिसाब से बैठाना होगा। और इसको आपको पूर्व एनएस तैयारी के लिए आप इस प्रकार का फॉर्मेट फर्स्ट भरकर आप अपने पीओ, अपने संस्था प्रधान के सम्मुख आपको देना है। जैसे यहाँ पर आप संख्याओं की समझ, संक्रियाओं की समझ, आप इसमें इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं। अध्याय आपको फर्स्ट, यहाँ पर आपके पेज नंबर दिए गए हैं। ये पेज नंबर आपके पृष्ठ संख्या 1 से 18 ओल्ड बुक के दिए गए हैं। आपके पास जो बुक उपलब्ध है उस बुक के आधार पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपके हिंदी, गणित और दूसरे सब्जेक्ट की बात करना चाहूँ तो जैसे आप देखना चाह रहे होंगे हिंदी कक्षा 10, यहाँ पर एक विशेष बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कॉलम नंबर 3 जो है वो ब्लैंक करना है, खाली छोड़ना है। जैसे यहाँ पर हिंदी कक्षा 10 की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको कॉलम नंबर 3 केवल कक्षा 3 और 5 में ही भरना है। आपको 8 और 10 के अंदर चेकलिस्ट आपको पास नहीं है, इसलिए इसको रिक्त रखना है। केवल आपको फॉर्मेट फर्स्ट के अंदर 8 और 10 में कॉलम नंबर 1 और 2 ही बढ़ना है। जैसे उदाहरण के लिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी लेखन, जैसे ईदगाह के बारे में सीखने के प्रतिफल को हमें देखना है, तो यह आपकी जो पाठ्य पुस्तक है पाठ 12 में पेज नंबर 46 से 58 तक आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको फॉर्मेट फर्स्ट, जैसे आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश के लिए यदि बात करें तो यहाँ पर भी आप स्पष्ट रूप से इसी प्रकार आपको कक्षा 10 की इंग्लिश के अंदर आपका दिया गया है। फॉर्मेट में यहाँ पर चेकलिस्ट संरेखन तीसरा रिक्त रहेगा। आपका जो स्पीकिंग, आपका जो क्लियरेंस है, आपका इफेक्टिव स्पीक है, ये आपको लिसन है, डेमोक्रेसी जो इफेक्ट है, ये कहाँ से होंगे, कौन से चैप्टर में होंगे, कि पेज नंबर क्या है, यह आपको देखना होगा। रीडिंग राइटिंग वाला कौन सा है, अंडरस्टैंड वाला कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको भरकर फॉर्मेट फर्स्ट संस्था प्रधान को उपलब्ध करवाना होगा। इसी प्रकार यदि हम गणित कक्षा 8 की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि परिमेय संख्याएं, योग, अंतर, गुणक, भाग, तमाम प्रकार के सीखने के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हमें कौन से पार्ट में मिलेंगे। पार्ट 1 प्रश्न संख्या 1 से 22 और आपके यहाँ पर संकेतांक होंगे वो रिक्त रहेंगे।
ये फॉर्मेट आपको सभी शिक्षक अध्यापक जो हैं आपके कक्षा 3, 5, 8 और आपके जो 5 विषय हैं हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनके जो शिक्षक हैं उनको यह फॉर्मेट भरने होंगे। यह वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। आप इसकी सहायता लेकर अपने हिसाब से अपने लर्निंग इंडिकेटर्स और अपने पाठ्य पुस्तकों के आधार पर, चेकलिस्ट संरेखन के आधार पर इनको भर सकते हैं। जैसे कक्षा 10 सामाजिक की यदि मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर महाजनपद काल, संघर्षकालीन भारत, यह पार्ट नंबर 1 और 2 के अंदर आप देख पा रहे होंगे। पेज नंबर यहाँ पर 2 से 18 और 21 से 43, यह आपको इंडिकेट करके फॉर्मेट फर्स्ट आपको यहाँ पर भरना होगा। इस प्रकार हम अपने एनएस के पूर्व तैयारी हेतु जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के लर्निंग आउटकम्स हैं, इनको आप जैसे विज्ञान के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। ये फॉर्मेट आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको इनकी सहायता से अति शीघ्र अपने फॉर्मेट सबमिट करवाने होंगे। यदि आपको यहाँ लर्निंग आउटकम देखने हैं तो मैं इनकी चर्चा करना चाहूँगा। कक्षा 3, 5 और 8 के इस प्रकार के लीफ और आपके पाठ्य पुस्तक जो हैंडबुक दी गई हैं वो पहले आपके विद्यालय में पहुँचाई गई हैं। यदि आपके पास में नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इन कि कक्षा 3, 5, 8 के जो लर्निंग आउटकम्स हैं मैंने शॉर्ट के अंदर लीव जो दिए गए हैं वो यहाँ पर आपके पास में है। आपको कॉलम नंबर 1 में जो लर्निंग आउटकम लिखने हैं, जैसे ये कक्षा 3 के हिंदी के हैं तो यहाँ पर आपके हिंदी के दिए गए हैं, ये गणित के दिए गए हैं और इसमें पर्यावरण के दिए गए। तो आप आसानी से यहाँ से इनको आप सहायता के रूप में डाउनलोड करके आप इनको अपने फॉर्मेट्स भरने में सुविधा के हिसाब से आप इसको काम में ले सकते हैं। कक्षा 3 के सभी विषयों के यहाँ पर दिए गए हैं। कक्षा 5 के सभी विषयों के आप लर्निंग आउटकम्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है वो आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही कक्षा 8 के सभी विषयों के आप लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 10 के लर्निंग आउटकम्स आप अपने हिसाब से अपने पाठ्य पुस्तकों के अंदर उनके आधार पर आपको बनाने होंगे। जी साथियों, यह वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए, फॉर्मेट फर्स्ट भरने के सहयोग के लिए बनाया गया है। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।